नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आशा है तुसी चढ़ती क्लास ਵਿੱਚ होंगे, सब ठीक होगा। तो हमारी वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम इन टॉपिक्स को कंपेयर करें कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेजेस जॉब ओरिएंटेड हैं, कौन से कॉलेजेस कोऑप प्रोवाइड करते हैं, कौन से कॉलेजेस टॉप पे चल रहे हैं उनकी रैंकिंग वाइज, और वो रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा एक एक कॉलेज का। इवन उसके सब्जेक्ट्स भी डिकोड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है करने के लिए और कौन सा नहीं है, कौन सा डिमांड में है। तो पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है सबसे पहले, वो आता है सेनेका कॉलेज का। सेनेका कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लोकेटेड है टोरंटो ओंटारियो कनाडा में, अर्बन अर्बन लोकेलिटी पे लोकेटेड है। इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा पुराना है, लेकिन पुराना इन द सेंस एक्सपीरियंस के मामले में 1967 में फॉर्म हुआ था। पब्लिक कॉलेज है ये, और यहाँ पर फुल टाइम स्टडीज़ के 30,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं और पार्ट टाइम के एनुअली 60,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स दोनों कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। इसका निकनेम द स्टिंग है और वेबसाइट है इसकी senecacollege.ca। तो ये कॉलेज इतना बढ़िया है, आप गूगल पे सर्च करिए इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी जो बिल्डिंग्स हैं, इसमें जो उपयोग के लिए टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, जो कुछ भी है, फोटोकॉपी मशीन्स हैं, वेंडिंग मशीन्स हैं, सब ए क्लास हाई लेवल की है। और वहाँ आपको पहुँच के लगेगा ऐसा कि हाँ मेरा पैसा वसूल हो रहा है, मैं किसी अच्छी जगह पर गया हूँ। तो इसके कई कैंपसेस हैं, उनमें से कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूँ जो ओंटारियो में सिचुएटेड है। पहला है न्यूनहैम कैंपस, दूसरा है सेनेका एट यॉर्क। सेनेका एट यॉर्क का मतलब ये होता है कि यॉर्क यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं पब्लिक कॉलेजेस में जो PGWP देते हैं कि आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया और आपको उस डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते उस कॉलेज के किसी ना किसी पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ में टाई अप्स हों। तो आप 1 साल और पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी में जाकर 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद, तो आपको 3 साल की स्टडीज़ के आधार पर डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, बैचलर्स डिग्री या जो भी इक्विवेलेंट होगी उसके। तो सेनेका एट यॉर्क इसमें काम आता है। तो एक वो सेनेका एक यॉर्क कैंपस है जो मैंने बताया आपको, फिर एक किंग कैंपस है, फिर एक मरखम कैंपस है, फिर एक पीटरबोरो कैंपस है, फिर सेनेका डाउनटाउन कैंपस है और यॉर्क गेट्स कैंपस है। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुल है और ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि इसके इतने सारे कैंपसेस हैं, वो भी GTA के आसपास है, GTA के अंदर ही। तो मैंने आपको क्या पॉइंट्स बताए कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, दूसरा यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ये मैंने नहीं बताया था पर ये है। फिर ये थोड़ा पुराना भी है तो इसके पास एक्सपीरियंस भी है, और ये कई प्रकार के प्रोग्राम्स ऑफर करता है स्टूडेंट्स को, जैसे कि मास्टर्स डिग्रीज, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास सर्टिफिकेट्स एंड माइक्रो क्रेडेंशियल्स। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमास के बारे में, क्योंकि अधिकतर इंडियन स्टूडेंट्स 90% इंडियन स्टूडेंट्स डिप्लोमा करने ही कनाडा जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट डिग्री 4 साल की होती है और 4 साल में तो लाखों का खर्चा आ जाएगा पेरेंट्स का, 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, कितना भी हो सकता है। जबकि डिप्लोमा यदि जुगाड़ से स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो 10-12 लाख में उनकी फ़ीस निकाल के पार्ट टाइम जॉब करके आराम से डिप्लोमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स है और 3 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। सेनेका इंस्टीट्यूट आपको 500+ कैरियर ऑप्शंस देता है। तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स के कुछ प्रोग्राम्स में यदि आपको बताऊं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जैसे अकाउंटिंग एंड पेरोल, आर्ट्स वालों के लिए एक्टिंग फॉर कैमरा एंड वॉइस, आर्ट्स एंड साइंस विच विल बी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र,
एविएशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एविएशन ऑपरेशंस है, बिहेवियरल साइंसेस है, ब्रॉडकास्टिंग रेडियो, ये भी जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जो आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वॉइस ओवर वगैरह रेडियो उनके लिए है। फिर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो फॉर एप्लीकेंट्स करंटली अटेंडिंग यॉर्क यूनिवर्सिटी। फिर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स है यहाँ पे, तो यॉर्क यूनिवर्सिटी वाला ही ब्रॉडकास्टिंग टेलीविज़न का एक और कोर्स है, एक सिंपल है, यॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ टाइप वाला है। फिर बिल्डिंग सिस्टम्स इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, ये कुछ हमारे यहाँ जैसे सिविल इंजीनियर्स होते हैं तो उस टाइप का प्रोफाइल रहता है ये। फिर डिप्लोमा बेस्ड है लेकिन सैलरी अच्छी ही होती है। फिर प्लेन बिजनेस का डिप्लोमा है, बिजनेस इंश्योरेंस का है, बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस का है, बिजनेस मार्केटिंग का है, केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन का है। ये लगभग हमारे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री से मिलती है जो इंडिया में कराई जाती है, इंडिया में जो होती है। और इन लोगों की उतनी ही इज्जत होती है इन सिविल इंजीनियर टेक्नीशियंस की जितने की ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस की होती होगी। फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये सबसे फेमस प्रोग्राम है मेरे को जितना पता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेक्निकल सपोर्ट जो प्रोग्राम है ये इसके जो पहली शर्त तो ये है कि आपने मैथ्स लिया होना चाहिए आपके 11वीं 12वीं +2 के अंदर, कि PCM प्लस मैथ्स या PCM प्लस कंप्यूटर साइंस या जो भी, पर मैथ्स उसमें होना चाहिए। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है ऑन्टेरियो रीजन में और पूरे कनाडा के अंदर। बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी जैसे कि रॉजर्स है, बेल है, फाइडो है, चैटर है, ये कंटिन्यूसली कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले बंदों को, टेक्निकल सपोर्ट वाले बंदों को प्लेसमेंट के लिए ढूंढते रहते हैं और उनको अच्छा पैकेज ऑफर करके प्लेसमेंट देते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मैंने एक स्टूडेंट से सुना था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंडिया में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कनाडा का एनवायरनमेंट, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का जो ऑरा है उस कॉलेज का, उस शहर का, उस प्रोविंस का, तो बंदा आराम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर लेता है, उनको मज़ा भी आने लग जाता है करते करते धीरे धीरे। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ हिट कोर्स। देन कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्नीशियन, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कई बच्चे लेते हैं। फिर कॉस्मेटिक्स टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, तो वहाँ पर कई लेज़र सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग हेयर रिमूवल के लिए जाते हैं या हेयर ग्रोथ के लिए जाते हैं, और लेज़र स्किन इंडस्ट्री में लेज़र कई टाइप की होती है, तो वहाँ पर ये कॉस्मेटिक टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट वाले बंदे काम आते हैं। फिर क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये भी बहुत गर्म कोर्स है। पंजाब की लड़कियों का मैंने सुना है कि वो बहुत ये वाला कोर्स लेके जाती हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। हालांकि इसमें पे रेट पर आवर का कम है, जितना लोवेस्ट रखा गया शायद ऑन्टेरियो का $14 पर आवर है, तो उतना ही मिलता है इसमें। तो लेकिन यदि कोई बंदा पढ़ नहीं पा रहा हो, उसमें उसका IQ लेवल इतना ज़्यादा नहीं हो, तो लेकिन जाना है कनाडा और वहाँ पे सेट होना है, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक अच्छा कोर्स है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। फिर उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, ये भी शायद NOC लेवल B में आता होगा। फिर एनवायरमेंटल लैंडस्केप मैनेजमेंट, ये बहुत गर्म कोर्स है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग ये सब पब्लिक प्लेसेस पे, प्रॉपर्टीज़ पे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सुंदर होती है, तो वहाँ पर ये बंदे जाते हैं। फिर एनवायरमेंटल टेक्नीशियन है। फिर एस्थेटिशियन है, तो एस्थेटिशियन वो होते हैं जो इंडिया में हम जिनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो स्किन के, हेयर के, नेल्स के, इन सब चीज़ों के डॉक्टर होते हैं, वो उसका कोर्स है ये। फिर इवेंट एंड मीडिया प्रोडक्शन है, फैशन बिजनेस है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज है, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है, ये फायर ब्रिगेड में जाते होंगे, इमरजेंसी सिचुएशंस पे जब फायर ब्रिगेड जाती है तो उस पर लोग जाते हैं। फिर फिटनेस एंड हेल्थ प्रमोशन है, मैंने सुना है कि हमारे इंडियन बंदे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिम्स के अंदर PT का काम कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर का, तो वो शायद ऐसा ही कोर्स पहले करते होंगे और फिर जिम्स में लगते होंगे। लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा सब्जेक्ट चुनें जो कि NOC 0 A और B पर जा रहा हो, नेशनल ऑक्यूपेशन कोड। C पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपको बड़े प्रोविंस में रहना है जैसे कि ऑन्टेरियो हो गया, तो आपको NOC कोड 0 A और B वाले कोर्सेज ही अप्लाई करने चाहिए। फिर फ्लाइट सर्विसेज है,
ऑपरेशंस एंड कैबिन मैनेजमेंट, फिर हॉस्पिटलिटी होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज मैनेजमेंट, फिर इलस्ट्रेशन है, इंटरेक्टिव मीडिया डिज़ाइन है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टम्स है। तो जो बंदे ट्रकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। फिर जर्नलिज्म है, फिर जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, फिर एक जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है विच इज़ आर्टिकुलेटेड, ये कोर्ट से संबंधित विषय हो गए, वहाँ पर जो कोर्ट्स वगैरह होती हैं उनसे संबंधित। फिर लॉ क्लर्क, फिर लॉ क्लर्क विच इज़ एक्सेलरेटेड प्रोग्राम, लिबरल आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन। लाइब्रेरियंस का भी यहाँ पे अच्छा स्कोप है, उनको डिसेंट पे मिलता है और उनको पीआर भी मिल जाती है धीरे से। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन है, टूल डिज़ाइन। फिर सीएनसी प्रोग्रामिंग वाला मैकेनिकल टेक्नीशियन है, जो सीएनसी मशीन होती है आप लोगों को पता होगी। फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। आपने या आपके बच्चे ने मतलब आप स्टूडेंट हो या पेरेंट हो अभी और बच्चे ने कॉमर्स लिया है तो उसके लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स बहुत अच्छा रहता है। इसमें सैलरी भी मीडियम, ना ज़्यादा ना कम, पर ओके इसमें सैलरी अच्छी मिल जाती है। और आप एक ऑफिस में काम करते हो, आप ईमेल मैनेज करना, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स लेना, फ़ोटोकॉपी करना ऑफिस के अंदर, तो ये सब रोल्स रहते हैं। फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज पे, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन लीगल में, फिर ऑप्टिशियनरी का कोर्स है, पैरालीगल का है, पुलिस फाउंडेशंस का है यदि आपको वहाँ पे पुलिसिंग करनी है। आपने मतलब NOC 0AB का जॉब कर लिया, PR हो गया, सिटीजनशिप मिल गई, तो आप वहाँ पे पुलिस बन सकते हैं। वहाँ पे पुलिस बहुत हाई पेड होती है, रिस्पेक्टेड होती है। फिर प्रैक्टिकल नर्सिंग हो गया, रियल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन, असेसमेंट एंड अप्रेजल, ये वो कोर्स है जिसमें हम इंडिया में बोलते हैं कि वैल्यूअर, प्रॉपर्टी को वैल्यू करने वाला, तो वहाँ पर इसको बोलते हैं रियल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर रियल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट एंड अप्रेजल का एक्सेलरेटेड कोर्स भी है। फिर रिक्रिएशन एंड लेजर सर्विसेज, ये आर्ट्स वाले बंदों के लिए। फिर सोशल सर्विस वर्कर एक्सेलरेटेड। फिर सोशल सर्विस में बहुत सारे हैं। फिर टूरिज़्म में आता है ग्लोबल टूरिज़्म बिजनेस स्पेशलाइजेशन। अब जैसे आप ऑन्टेरियो में हैं और ये कोर्स कर लिया तो वहाँ पे घूमने लायक बहुत जगह है, जैसे नायग्रा फॉल्स हो गया, तो आप ये काम कर सकते हो। फिर वेटरनरी टेक्नीशियन है, और विजुअल मर्चेंडाइजिंग आर्ट्स और वर्क प्लेस सेफ्टी एंड प्रिवेंशन है। ये कोर्स कैनेडियंस बहुत मानता है, वहाँ की सरकार। कौन सा? वर्क प्लेस सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। वहाँ पे आप देखेंगे जब बंदे मकान बनाने जाते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, तो वो जैकेट पहनते हैं रेडियम वाली, ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की, बहुत अच्छे मटेरियल की होती है वो गॉगल्स लगाते हैं आई प्रोटेक्शन के लिए, अच्छे क्वालिटी के हेलमेट्स पहनते हैं, हैंड ग्लव्स पहनते हैं। तो वहाँ पर इसका बहुत जम के ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उधर ज़िंदगी की वैल्यू है, ज़िंदगी की कीमत समझते हैं वो लोग। तो ये कोर्स भी करने लायक और बहुत अच्छा कोर्स है, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड प्रिवेंशन। तो जितना मुझे बताना था सैनिका कॉलेज के बारे में उतना मैंने आपको बता दिया है। और मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट कॉलेजेस में से एक है ये, और यहाँ के कई एलुमनाई बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं अभी और सफल हैं। तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे, मतलब सोच समझ के, और आप इस इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। मतलब ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं कि बिना सोचे समझे, क्योंकि कई मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ यहाँ का और प्रोफेसर्स वगैरह सब अच्छे हैं। तो फिर अगली बार ये वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मैं अगला कोई कॉलेज लेकर आऊँगा और उसके बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूँगा। तब तक और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।